प्यारे बच्चों, अब हम स्टडी करने वाले हैं डायग्राम को। किसके डायग्राम को? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं। और हम स्टडी करेंगे कुछ इस तरह से ताकि हम इसकी तीनों स्टेट को अच्छी तरह देख पाए। तीनों जो फेस हैं इसके, जो तीनों स्टेट हैं इसकी, इसको हम अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, फेसेस क्या देते हैं, स्टेट क्या देती है इसे। अब है क्या हमारे पास मेरे बच्चों, जो ओ एक्स एक्सिस है हमारा, ओ एक्स एक्सिस और ये ओ वाई। ओ एक्स पर हमने लेने हैं वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो है हमारे पास 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ये हमारे पास 8 वेरिएबल फैक्टर है। और यहां लेने हैं तीनों प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। इसमें हमें देखना होगा सबसे छोटा कौन सा है, वो है -1, और सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा है हमारे पास 15। तो हम दोनों को ही शो करना चाहेंगे। थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह समझाऊं, उसके लिए आपको प्रॉपर देखना भी जरूरी है। तो बच्चों, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया है। यहां वेरिएबल फैक्टर है, तो यहां पे सबसे छोटा है -1 और उससे बड़ा सबसे बड़ा है 15। -1 भी शो होना है। यहां पे हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 -1 में शो हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 एंड लास्ट 16। ऊपर तक चला गया लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहे हैं तीनों, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन ओ वाई एक्सिस पर। अब पहले मैं टोटल प्रोडक्शन को मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। अब वेरिएबल फैक्टर हमारे पास 1 है, टोटल प्रोडक्शन कितना है? टोटल प्रोडक्शन हमारे पास है 2, 1 से 2, ये लगा दीजिए, 1 से 2। अब जो वेरिएबल फैक्टर 2 हो गया, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 5, 2 से 5 वो यहां लग जाएगा। ये साथ साथ मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ तीनों डायग्राम एक ही उसमें बनाने हैं, तो आप अच्छी तरह समझ सकें। उसके बाद क्या है, जब वेरिएबल फैक्टर तीसरा लगाया तो मेरे पास टोटल प्रोडक्शन कितना था? 9। जब मैंने 4 लगाया वेरिएबल फैक्टर तो मेरे पास कितना था? 12। उसके बाद जब मैंने 5 लगाया तो मेरे पास था 14। फिर जब मैंने लगाया 6 तो 15 था, 7 तब भी 15 था, 8 फिर 14 हो गया। इस तरह से ये टोटल प्रोडक्शन जो है मेरा ड्रॉ हो जाता है। ऐसे इसको इससे मिलाया, इस डॉट से मिलाया, इससे मिलाया, आगे गए और ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आ गया। मेरे बच्चों, अगर इसको 0 से भी मिलाया जा सकता है। ये टोटल प्रोडक्शन की हमारे पास कर्व बनी है। चलिए, अभी मेरे इसमें स्टेजेस भी देखनी है हमने। अब बारी आई है किसकी? अब बारी आई है एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, वो यहाँ शो हो भी रहा है और वो यहाँ सच भी है। एक अगर वेरिएबल फैक्टर लगाया, अब टोटल प्रोडक्शन की बारी नहीं है, अब है एवरेज की बारी। 1 पे 2, 1 पे 2 सेम यही है, 2 पे 2.5, 2 पे 2.5, ये देखिए ये आ गया। उसके बाद 3 पे 3 पे 3, आगे साथ साथ मिलाए जा रहा हूं मैं। 4 पे 3, 4 पे फिर 3, तो इसका मतलब ये रुका हुआ आ जाएगा 4 पे 3। चलिए, और फिर 2.7, नेक्स्ट है 5 पे 2.7, थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए, 2.7, फिर 2.5, 6 पे 2.5, हल्का सा आता रहेगा, 2.5, फिर 2.1, थोड़ा सा और नीचे, फिर 1.67, ये यहां आ गया। ये आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्शन जो कभी नेगेटिव नहीं है। अब चलेंगे, बात करेंगे एक पर। अब बारी आई है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन को ड्रॉ करने की। एक वेरिएबल फैक्टर है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है? 2, 1 से फिर वही 2, ओरिजिन पॉइंट वही रहा, तीनों का सेम है।
दो वेरिएबल फैक्टर लगाए जब, तो प्रोडक्शन कितना है 3, ये 3 है, इसमें कितना था हमारे पास 2.5, इसमें 3 है, एमपी को चढ़ने की भी जल्दी लीजिए 3, ये थोड़ा सा ओवर चला जाएगा। फिर उसके बाद 4, क्योंकि इसको राइज होने की जल्दी होती है 4, यहां आया 4, ये देखिए इससे कहीं ऊपर जा रहा है, ठीक है, ओरिजिन का पॉइंट तो वही है 0, और फिर 3, फिर 3 आ गया, 3 पे 3, अब ये काटेगा कहीं ना कहीं 3 पे 3, ये भी 3 पे था और ये भी 3 पे था 3, अब ये डाउनफॉल में आएगा 2, फिर 1, फिर 0 और फिर -1, 8वें पे -1, तो इस तरह से ये फॉल करेगा और फॉल करते 0 होते हुए एमपी हमारा नेगेटिव आ जाए। ये तीनों चीजें मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी हैं। दिस इज टीपी टोटल प्रोडक्शन, दिस इज एपी एवरेज प्रोडक्शन एंड दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन। अब करना क्या है, स्टेट 1 है, इसको अलग करना है। स्टेट 1 पे क्या था, स्टेट 1 पहले 3 वेरिएबल फैक्टर तक थी, 3 वेरिएबल फैक्टर से एक लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पैरेलल लाइन के OY के पैरेलल खींच दी थी। ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा था, एमपी भी इंक्रीज हो रहा था, एमपी ऊपर वाला है बीच वाला, एमपी इंक्रीज हो रहा था, एपी भी इंक्रीज हो रहा था, तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, तीनों इंक्रीज हो रहे हैं फर्स्ट स्टेट में, ये फर्स्ट स्टेज। अब आई सेकंड स्टेज की बारी, वो आपकी हमने 7 पे ली है, 7 वेरिएबल्स पे, यहां से भी इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ली जा सकती है। ये बताएगा कि टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे डिमिनिशिंग रेट से, और एमपी फॉल होना शुरू हो रहा है और ये एपी से ज्यादा फॉल हो रहा है। ये दिखाई दिया जाता है क्योंकि जब एमपी फॉल होता है तो एपी से ज्यादा फॉल होता है, और जब राइज होता है एमपी वो एपी से ज्यादा होता है। देखो एपी जब बढ़ रहा था तो आधा आधा करके बढ़ रहा था, एमपी या एक ही करके बढ़ रहा था, लेकिन जब फॉल होने की बारी आई तो एमपी को चढ़ने की भी जल्दी होती है और उतरने की भी जल्दी होती है। मार्जिनल प्रोडक्शन राइज भी ज्यादा होता है एपी से और फॉल भी ज्यादा होता है एपी से, वो दिखाई भी दे रहा है, 3 2 एक एक करके गिर रहा है और ये पॉइंटों में गिर रहा है। चलो लास्ट में क्या हुआ, ये 0 हुआ और फिर नेगेटिव हो गया, ये थर्ड स्टेज है, बाहर वाली, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। तो मेरे बच्चे आगे अब करना है अगर आपको, तो इन 3 स्टेजों को नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख देना है, एक्सप्लेन कर देना है, तो इससे आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अगला वीडियो बनेगा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी और एपी एंड एमपी। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा।